Hello everyone and welcome back to AD Technovation. I am Amit and in this video we are going to discuss about a very interesting and useful program by Wipro DWSD jobs. We are going to discuss in this particular video. तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे विप्रो की जो DWSD जॉब्स हैं इनके कंप्लीट डिटेल के बारे में, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, किस तरह से सिलेक्शन होगा. So we are going to discuss each and everything. So watch this video till the end so that you can get a complete information. ये प्रोग्राम सभी लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है बिकॉज यहाँ पर ये प्रोग्राम जो है या ये जॉब जो है विप्रो की तरफ से निकाली गई हैं, रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस चल रही है DWSD की, इसमें आप लोगों को एक खास मौका है. यहाँ पर ना केवल आपको जॉब मिल रही है बल्कि विप्रो की तरफ से एक डिप्लोमा करने का मौका मिल रहा है जो कि पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड होगा विप्रो के द्वारा. यानी कि उस डिप्लोमा को जब आपको करवाया जाएगा किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से तो उसका पूरा खर्च विप्रो ही उठाएगा और आपको इसके साथ साथ में जॉब भी विप्रो देगा. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है. समझ लीजिए कि क्या है इसकी पूरी डिटेल, पूरा एंड तक देखना है, कुछ भी मिस नहीं करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है विप्रो का DWSD प्रोग्राम. सो DWSD का मतलब यह है कि डिजिटल वर्कफोर्स सर्विस डेस्क. तो इस नाम से ये पूरा रिक्रूटमेंट हो रहा है, डिजिटल वर्कफोर्स सर्विस डेस्क. ओके, तो ये आपकी जॉब प्रोफाइल कह सकते हैं रहेगी विप्रो के इस जॉब में. अब इसमें मेनली जो मैंने आपको बताया कि खास चीज़ क्या है कि आपको अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक डिप्लोमा करने का मौका मिल रहा है जो कि पूरी तरह से विप्रो के द्वारा स्पॉन्सर्ड होगा और साथ में जॉब भी मिल रही है. तो अब उसकी क्या-क्या क्राइटेरिया है, एजुकेशन वगैरह, वो सब डिटेल हम एक-एक करके समझते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज विप्रो DWSD? इट इज अ डिजिटल वर्कफोर्स सर्विस डेस्क. इट इज अ यूनिक लर्निंग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम. तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम है. ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको जो डिप्लोमा करने मिलेगा उसका नाम क्या है, वो होगा एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट. तो EPGDBM ये जो डिप्लोमा है वो आपको एक भारत के प्रेस्टिजियस किसी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से आपको करने मिलेगा जो कि पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड होगा विप्रो के द्वारा. इट इज टोटली स्पॉन्सर्ड बाय विप्रो. तो इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा समझ में आया. अब हम समझते हैं कि इसको इसमें सिलेक्शन के लिए आपको क्या-क्या एजुकेशन चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन की हम बात करें तो एजुकेशन में आपको 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन 10th 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल पर आपको 50% मार्क्स या उससे ऊपर चाहिए. अगर आपकी यूनिवर्सिटी में CGPA चलता है तो 5 पॉइंट ऊपर होना चाहिए. समझ रहे हैं आप? तो जनरल टर्म्स में हम देखें तो सभी के लिए 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए 10th 12th और ग्रेजुएशन के लेवल पर, उससे नीचे नहीं चलेगा. ओके, सो ये चीज़ क्लियर है. इसके बाद हम बात कर लेते हैं ईयर ऑफ पासिंग क्या होगा यहाँ पर. 2020 में जिन्होंने पास किया है उन लोगों के लिए ही ये अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये 2020 की रिक्रूटमेंट प्रोसेस है. मे बी नेक्स्ट ईयर भी हो लेकिन अभी फिलहाल 2020 के जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे. ओके, अब यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया और इम्पोर्टेंट है समझना जो कि आप लोग ज़रूर देखें. यहाँ पर ये किन-किन डिग्रियों के लिए क्वालिफ़िकेशन मतलब क्या चाहिए. तो एक तो 10th 12th मैंने आपको बताया वो 50% से ऊपर होना चाहिए और जो क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन लेवल पे होनी चाहिए, वो है या तो आपने बीकॉम किया हो, BBA किया हो, BBM किया हो, BMS किया हो या फिर BA किया हो या BSc इकोनॉमिक्स किया हो. ध्यान रखें BSc इकोनॉमिक्स ओनली. तो बात समझ में आ गई? क्यों माँग रहे हैं? क्योंकि कहीं न कहीं जो काम है उससे रिलेटेड ये डिग्री इनको रिक्वायर्ड होंगी और उन लोगों को मौका है. तो आप देख सकते हो BA, बीकॉम जैसी डिग्रियाँ भी हैं, तो कई लोग जो ऐसे बैकग्राउंड से हैं मतलब कई लोग इन डिग्री के जो इन डिग्रियों को करे हुए हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं. बाकी जो डिग्रियाँ हैं वो भी आपको दिखाई दे रही हैं. तो ये अपॉर्च्युनिटी भी BA और बीकॉम वालों के लिए भी है, तो वो लोग भी यहाँ पर खास ध्यान दें, काफ़ी लोग ऐसे होंगे. ओके, तो ये क्वालिफ़िकेशन है, ध्यान रखिएगा, इन्हीं लोगों को अप्लाई करना है. अब हम चलते हैं ईयर ऑफ पासिंग हमने देख लिया. कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आप समझ लीजिए. मैक्सिमम ऑफ 3 साल का गैप जो है 10वीं इज़ अलाउड बिटवीन 10th एंड ग्रेजुएशन. तो
10वीं से ग्रेजुएशन के बीच में सिर्फ 3 साल का अगर आपका गैप है, उससे ज़्यादा का गैप है, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाओगे, है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखना है, 3 साल से ज़्यादा का गैपिंग नहीं होने चाहिए 10th एंड ग्रेजुएशन के बीच में, ओके? उसके बाद एजुकेशन जो है वो रेगुलर होनी चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई लोग पूछते हैं ओपन से किया हुआ है, डिस्टेंस से किया हुआ है, नहीं चलेगा, ओके? 10th, 12th, ग्रेजुएशन फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जो करवाती है, ठीक है? तो रेगुलर डिग्री चलेगी, साफ-साफ ये बात ध्यान में रखें। अगर आपके ऑल एरियर्स एंड बैकलॉग नीड टू बी क्लियर, ये भी क्लियर दिमाग में रखें कि जो भी आपके बैकलॉग्स हैं, कोई पेपर रुका हुआ है, क्लियर नहीं कर पाए हो, तो वो जब अप्लाई कर रहे हो उससे पहले क्लियर होना ज़रूरी है। अगर वो ऐसा नहीं है, तो इस जॉब के लिए अप्लाई मत करना, रिजेक्ट हो जाएगा, ओके? तो क्लियर होना चाहिए, पास होने चाहिए। शुड बी एन इंडियन सिटीज़न और शुड नॉट होल्ड, तो ये तो सिंपल चीज़ है कि इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग, तो ये तो सभी हैं। अब अगर नहीं है, तो देख लीजिएगा। अगला है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में सिंपल सा काम है कि आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। बेसिक कंप्यूटर की जो नॉलेज होती है ऑपरेट करने की, फ़ोन, ईमेल, चैट वगैरह चेक करने की और डेटा मेंटेन करने की। थोड़ा बहुत अगर कंप्यूटर नेटवर्क में या कुछ इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गई, मतलब बेसिकली आपको कंप्यूटर की इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि आप अगर लैपटॉप वगैरह चलाते हो, तो आप उसको हैंडल कर सको। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ओके? तो ये चीज़ ज़रूरी है और ये यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इंटरनेशनल लोगों से, क्लाइंट से डील करोगे, तो आप लोगों को की जो है कम्युनिकेशन है वो अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश में, ओके? तो बेसिकली अगर मैं एक सिंपल वर्ड में कहूँ, ये एक टेक सपोर्ट का ही काम है, टेक्निकल सपोर्ट का। इन्होंने इसको एक नाम दिया है, लेकिन जो मेरा जजमेंट है वो यही है कि ये टेक सपोर्ट का काम है, ठीक है? काफ़ी लोग जो समझते हैं वो तो समझ ही गए होंगे। तो ये इसका काम रहेगा, ओके? क्लाइंट से डील करना रहेगा, उनकी प्रॉब्लम सुनना होगा, समझाना होगा, डेटा रिकॉर्ड करना होगा एंड ऑल दैट। दिस दिस इज़ अ काइंड ऑफ जॉब प्रोफाइल अवेलेबल फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, ओके? ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद स्टाइपेंड सबसे इम्पोर्टेंट, पैसा कितना मिलेगा? फर्स्ट ईयर में मिलेगा आपको 15,488, ये देख सकते हो, पर मंथ की सैलरी है ये, स्टाइपेंड है, ओके? स्टाइपेंड। सेकंड ईयर में बढ़ जाएगा, 17,553 हो जाएगा और थर्ड ईयर में 19,618 हो जाएगा पर मंथ। तो ये एक सैलरी जैसी है आपकी, ठीक है? स्टाइपेंड मिलेगा और 3 साल का एग्रीमेंट ये आपसे करेंगे, ये लिखा हुआ है 36 मंथ का। और उससे पहले यार डेफ़िनिटली आप छोड़ नहीं पाओगे, ऐसा कुछ होगा। जब एग्रीमेंट पता मिलेगा या बातचीत होगी तो आपको पता चल जाएगा, उसमें देख लीजिएगा अच्छे से। तो 36 मंथ का आपको एग्रीमेंट साइन करना होगा कि आप 3 साल तक इनके संग काम करोगे। सैलरी तो आपको मिल रही है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस होगा जीडी इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू, ओके? तो ये तीनों प्रोसेस से आपको गुज़रना होगा, ये पूरा क्राइटेरिया रहेगा, ओके? तो ये चीज़ें समझ में आ गई। स्टाइपेंड अच्छा है, सबसे अच्छी बात है कि आपको एक अच्छा डिप्लोमा करने का मौका मिल रहा है इनके खर्चे पर। जो लोग हैं, समझ रहे होंगे इसका कितना बड़ा फ़ायदा है और इसके साथ-साथ में जॉब मिल ही रही है, पैसे मिल ही रहे हैं आप लोगों को। तो एवरीथिंग इज़ गुड, नो प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर जॉब, बेनिफिट ही है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, इसके काबिल हो, क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हो, तो उसको ज़रूर अप्लाई करो। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ओके? तो इसके लिए आप लोगों को मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप डायरेक्टली इस पेज पर पहुँच जाओ, careers.wipro.com/DWSD। तो इस पेज पर जब आप पहुँचोगे तो सारी डिटेल आपको दिख जाएगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है। अप्लाई नाम का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और जब आप इस बटन पर क्लिक करते हो, एक बड़ा-सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। उसमें बहुत सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी क्योंकि ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है, तो सारी डिटेल अच्छे से देना, सही-सही देना और इसको अप्लाई यहाँ से करना है, ओके? चेक बॉक्स को क्लिक करके सारी डिटेल्स वगैरह जो ली जाएँ एंड रजिस्टर यहाँ पर कर लेना है। तो फॉर्म अच्छे से भरना, प्रोसेस है, एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। तो आई गेस ये काफ़ी लोगों के लिए यूज़फुल होगा, आप लोग इसके लायक नहीं हो, तो किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर कर देना, जो इसके लायक हो, इसको यूज़ कर सकता हो, तो उनको काम आ जाएगा। ठीक है भाई? सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, लाइक शेयर करना ज़रूरी है इस तरह की इन्फॉर्मेशन को, ज़रूर कीजिएगा एंड अगर आप अभी तक यहाँ पर चैनल से नहीं जुड़े हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो चैनल को, व्हिच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड और ख़ास तौर पर बेल बटन को ऑल नोटिफ़िकेशन के साथ ऑन करना, ऑल नोटिफ़िकेशन ऑन करना, जिससे हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए।
Okay, everyone. Bye from now, for now, and I'll see you in the next video. Take care. All the best.